सेक्सुअल हरासमेंट की विक्टिम थी, उसको स्टेटमेंट खाली कागज़ दिया साइन करने पे मजबूर करने के लिए। उसने कहा कि मैं अपने वकील से बात करना चाहती हूँ, तो इन्होंने कहा कि वकील आएगा तो पिटेगा। अब ये कहते हैं जी वकील पैसे का लालची होता है। मैं कहता हूँ पहले मेहनत करते हैं, पहले पढ़ाई करते हैं, उसके बाद पैसे लेते हैं। और आप किसी भी रेड लाइट पे 100 रुपए ले लेते हो। जो ऐसे अभी ट्रॉमा में है उससे एसएचओ साहब कह रहे हैं कि अपनी वीडियो लेकर आ। बताइए मुझे ऐसे कैसे कह सकते? जो एलिगेशन उसने कंप्लेंट में दिए हैं उस पर एक्शन होना चाहिए और तीनों पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए परमानेंट। इनको एट द टाइम इन लोगों को सस्पेंशन होना चाहिए। पुलिस कर्मचारी का है वो। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के सागरपुर पुलिस स्टेशन के बाहर है, जहां बड़ी संख्या में एडवोकेट्स थाने का घेराव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। खबर ये है कि अभी कुछ दिनों पहले हमने भी आपको खबर दिखाई थी कि एक लड़की यौन उत्पीड़न की शिकायत करने के लिए थाने में पहुंचती है। उसका फ़ोन में रिकॉर्डिंग ऑन था और अंदर कई तरह की अभद्र टिप्पणियां वकीलों पर की जाती है, जैसे वकीलों की यहाँ एंट्री नहीं है, तेरे साथ तेरा वकील भी पिटेगा, वकील पैसों के भूखे होते हैं। इस तरह की अनेकों टिप्पणियां वकीलों के ऊपर की जाती है। पूरा रिकॉर्ड होता है उस लड़की के फ़ोन में और साथ ही एसएचओ कहता है कि भाई तेरे साथ जो गलत हुआ है उसकी वीडियो लेकर आ। तो इस तरह के तमाम बयान दिए जाते हैं लड़की के ऊपर भी और वकीलों के ऊपर भी। उसके बाद लड़की बाहर आती है, वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, जिसके बाद वकीलों का जो आक्रोश है वो गरमाता है और आज बड़ी संख्या में वकील सागरपुर थाने का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। रोहिणी से, द्वारका से और अनेकों कोर्ट से यहाँ वकील पहुंचे हुए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं कि वकील लोग क्या कुछ मांगे कर रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि कोई भी महिला जो है वो अगर आती है और वो कहती है कि मेरे साथ किसी तरह का कोई अपराध किया गया है, तो पहले इनका फर्ज ये बनता है कि उसके एफआईआर दर्ज करें। इन्होंने वो सेक्सुअल हरासमेंट की विक्टिम थी, उसको स्टेटमेंट खाली कागज़ दिया साइन करने पे मजबूर करने के लिए। उसने कहा कि मैं अपने वकील से बात करना चाहती हूँ, तो इन्होंने कहा कि वकील आएगा तो पिटेगा। वकील की औकात क्या है? वकील 2 कौड़ी के होते हैं। वकील गलत ज्ञान देते हैं। जो वकील पूरे सिस्टम को, जुडिशल सिस्टम में मदद करते हैं चलाने में, जो वकील आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग के दौरान आईपीसी पढ़ाते हैं, सीआरपीसी पढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, एविडेंस एक्ट पढ़ाते हैं, अभी जो बीएसए हो गया है, उनकी पूरी संस्था को इन्होंने चैलेंज कर दिया। जबकि एसएचओ साहब को ये भी नहीं पता है कि 107, 151 जो था वो अब चेंज हो चुका है। ठीक है, इतना भी इनको बेसिक ज्ञान नहीं है। बोल रहे हैं वो। तो अब हमारी डिमांड यही है कि एसएचओ साहब आए, खुद आकर के स्पष्टीकरण दें और माफ़ी मांगे वकीलों से, क्योंकि ये हमारी डिग्निटी का सवाल है। हमारे पेशे पर प्रश्न लगा दिया इन्होंने। एक जुडिशियल सिस्टम की वर्थ सिर्फ 2 कौड़ी की बताई गई है एसएचओ साहब के बयान के अकॉर्डिंग। और जो चलो आम आदमी के साथ जो होता है वो होता है, लेकिन किसी एक लॉबी को, पर्टिकुलर किसी एक लॉबी के लिए इतना अभद्र टिप्पणी करना, ये बहुत निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। और इसको किसी भी तरीके से नहीं बख्शा जाएगा। इसके लिए डिफॉर्मेशन जरूर फाइल होगा। तो आप देखिए अंदर किस तरह से बड़ी संख्या में वकील पहुंचे हुए हैं। सामने कैमरामैन तस्वीरों में आपको दिखा रहा है कि सैकड़ों वकील आप कह सकते हैं कि अपनी ड्रेस में यहाँ पर मौजूद हैं और विरोध कर रहे हैं उन स्टेटमेंट्स का जो पुलिसकर्मियों द्वारा दी गई है। यौन उत्पीड़न की शिकायत करने एक लड़की आती है और पुलिसकर्मी द्वारा कहा जाता है कि पुलिस जो वकील हैं वो तो बिकाऊ होते हैं, उनको भी पीटा जाएगा, उनकी एंट्री नहीं है थाने में। इस तरह के कमेंट्स किए जाते हैं और अब देखिए पूरा विरोध यहाँ पर नज़र आ रहा है वकील कम्युनिटीज़ का। हर वकील केवल दिल्ली प्रदेश का वकील, ये जो बात कही गई है इसमें केवल और फांसी लगा के बोलो ये वकील किसी भी
until or unless DCP won't come, will not settle the matter. Not at all. Because it is the matter which is against the lawyers, which is against the dignity of the lawyers. It is not the thing which has been said. 100% दिल्ली के वकीलों ने ठान लिया है, जब तक ये बात नहीं होगी, जब तक वकीलों को पीटा नहीं जाएगा, जब तक वकीलों को साथ में बंद नहीं किया जाएगा, जब तक यहाँ से दिल्ली के वकील हटने वाले नहीं हैं, उसको जूते से मारेंगे। और तू रेप की एफिडेविट कर रही है, तेरे को 7 51 ला के बंद कर देंगे। तुझे न्याय चाहिए, पैसा लेके आ, सीसीटीवी फुटेज लेकर आ। तू सीसीटीवी फुटेज लेकर आएगी तो मुकदमा दर्ज करेंगे, और तेरे वकील को कौन देखेगा, देख लेंगे। आ गए तेरे वकील, कर लो हमें बंद, लगाओ 7 51। महिला हो गई, तुझे महिला की पीड़ा समझ में नहीं आई। अभी सेकंड SHO आए हैं, उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ एक्शन होगा। हमने कहा सर आप तो एक्शन कर ही नहीं सकते उनके खिलाफ, बिकॉज यू आर नॉट सुपीरियर टू द SHO, द सुपीरियर इज द DCP। लेट द DCP हैज कम फॉरवर्ड टू दिस सागरपुर पुलिस स्टेशन, लेट ही हैज टू डिस्कस विद DCP सर की तरफ से आया कोई रिएक्शन? अभी कोई नहीं, कोई भी नहीं। I have filed one complaint. I have filed a complaint in the morning to the DCP, giving a copy to the Commissioner Police of the Delhi. There is no still response I have got. email पर अभी नहीं है। हम लोग अभी अपना एक रिप्रेजेंटेशन और रिटर्न कंप्लेंट जो है वो DCP ऑफिस से उसको DD कराने के बाद ही यहाँ से जाएंगे। पहले हमें चाहिए वो साहब यहाँ आएंगे तभी मिलेगा। वकीलों से बात करेंगे, मुद्दे को जानेंगे, उसके बाद ये बात सुनी जाएगी। सर पहले मैं एक बार जानना चाहूंगी, आप मेरे को पूरा मामला बताएंगे, आपके साथ क्या हुआ? क्योंकि अब वकीलों के साथ उनको अपमान करना ये एक नॉर्मल सी बात है। मैं खुद पहले भी कई खबर कर चुकी हूँ कि वकीलों के साथ मारपीट होना, उन्हें जो है अपशब्द बोलना। आपके साथ क्या कुछ हुआ और कोई रेप पीड़िता का भी मामला इसमें बता रहे हैं? मैं इसमें सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि ये मेरी क्लाइंट का मैटर है, जिसके साथ सेक्सुअली ऑफेंस हुआ है उस लेडी के साथ। जब वो अपनी कंप्लेंट कराने आई है, उस लड़की को धमकाया गया, डराया गया, उसको ये भी बोला गया कि आपका मैटर हम सेटल करा देते हैं, क्या बचा है मैटर के अंदर, तुझे क्या चाहिए। जब वो SHO साहब के पास गए धमका करके, तो उसके बाद बोले कि क्या करना है तुझे वकीलों का, वकीलों के पास जाके क्या करेगी। कौन SHO थे उस टाइम? SHO साहब राजकुमार जी है। राजकुमार जी ने उसको धमका के बोला कि जो तेरे साथ हुआ उसकी वीडियो लेकर आ। आप सोचने वाली बात ये देखिए कि जो महिला के साथ गलत हो गया, जो विक्टिम है, जो ऐसे अभी ट्रॉमा में है, उससे SHO साहब कह रहे कि अपनी वीडियो लेकर आ। बताइए मुझे ऐसे कैसे कह सकते हैं? वो संवैधानिक पद पे बैठे, जिस महिला के साथ गलत हुआ, हाँ, उसके बाद कहते हैं कि अगर तेरे पास वीडियो हो तो इस थाने में घुसना, अदरवाइज थाने में मत घुस जाना, तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। ये SHO साहब के शब्द हैं जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये एक महिला के साथ का है, ये एक बच्ची के साथ का है, वो हमारी सबकी बहन बेटी जैसी है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, इसके साथ साथ उन्होंने उसको वकील से बात नहीं करने दी, उन्हें अपने बात नहीं करने दी। दूसरी बात, उन्होंने ये भी बोला कि तेरे को भी बंद करेंगे, तेरे वकील को भी बंद कर देंगे। तो आज की डेट में मैं उसका लॉयर हूँ, और मैं ये बात अपने वकील भाइयों के साथ ये पूछना चाहता हूँ कि हम तो थाने में आ गए हैं, हमें बंद कर लीजिए, हमें अरेस्ट कर लीजिए। पीटने आए हैं तो वकील आएगा, थाने में पिटेगा। वकील तो थाने में घुस ही नहीं सकता। हम अपने संतरी को कह दे, वकीलों की कोई औकात नहीं है, वकील तो नंगे हैं, गलत ज्ञान देते हैं, 2 पैसे के हैं। ये SHO साहब के प्रियंका आईओ के शब्द हैं, ये सुषमा के शब्द हैं, सब ये सब वुमेन सब इंस्पेक्टर हैं। ये 12वीं ये गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करके आए हुए ऑफिसर्स के शब्द हैं, जिनको पहले सबसे पहले ये ट्रेनिंग दी जाती है कि कोई ऐसी महिला आती है आपके पास तो पहले आपका क्या काम है। महिला पीड़ित जो आती है, सबसे पहले उसकी आपको कंप्लेंट रजिस्टर करनी है, FIR कन्वर्ट करनी है। ये मामला अपना नवंबर का है, लेकिन नवंबर से आप देखने वाली बात ये देखिए, आज तक उसकी FIR दर्ज नहीं हुई है, आज तक उस महिला का जिस पर लड़की ने आरोप बयान नहीं, कोई कार्रवाई हुई है? उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उससे पैसे लेकर के उस लड़के को छोड़ दिया गया। और परेशान कौन हो रहा है? जिस लड़की के साथ गलत हुआ, और वकील कौन को गाली दी जा रही है। अभी तो विक्टिम से एविडेंस मांगा जा रहा है, कार्रवाई कैसे करेंगे? और असली अभी तो बात एविडेंस ये है, SHO साहब खुद कह रहे हैं जी एविडेंस लाओ, मेरे को वीडियो लेके आओ, CCTV फुटेज लेकर आओ। मतलब वो तो वर्किंग ही नहीं है ना। क्या मांग कर रहे हैं आप? सर मांग सिर्फ यही है कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर आकर सबसे पहले तो ये है कि DCP साहब आएंगे यहाँ पर, और एक इस DCP साहब आएंगे तभी आप लोग उठेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल, नहीं तो फिर हम लोग उधर कूच करेंगे। अभी हमारे और साथी इकट्ठे हो रहे हैं, फिर वहाँ कूच करेंगे, और उसके बाद हम सारे वकीलों की तरफ से, पूरी लॉबी की तरफ से हर एक वकील का अलग डेफॉर्मेशन का केस फाइल होगा। पब्लिक के नौकर हैं ये, पब्लिक के नौकर हैं ये, राजा नहीं है ये नौकर है।
ये हमें नहीं घुसने देंगे। मैंने सुबह 10 बजे लाइव डाली थी, मैं राकेश कौशिक अकेला आ रहा था, ये भाई आ रहे हैं और लाखों एडवोकेट पीछे आ रहे हैं। थाने में हमने घुस के दिखाया, अकेला मैं घुसा, सारे भाई हुए मेरे साथी, उसे रोनी कोट से आए, द्वारका से, सब आए, हम घुस गए। अब ये बता दें, अब ये कहते हैं जी वकील पैसे का लालची होता है। मैं कहता हूँ पहले मेहनत करते हैं, पहले पढ़ाई करते हैं, उसके बाद पैसे लेते हैं। और आप आप किसी भी रेड लाइट पे 100 रुपए ले लेते हो। मैं रेड लाइट को जंप करूंगा, मुझे ये रोकेंगे और 100 रुपए दे दूंगा, तो मेरे कानून सब बराबर। वेरी रिसेंटली देयर वर कितने केसों में ये जो सच्ची में पीटते हैं, ये सच्ची में पीटते कितने ना पीटा हो, और एक बार ये पीट दे, जीवन भर का ये गवाह हो जाएगा मेरे केस के अंदर। मुझे पीट दे, मेरा नाम उत्सव पांडे, एडवोकेट, रोहिणी कोर्ट से, मुझे ये पीट दे, मैं बरी होकर दिखाऊंगा, इसको सजा करवाऊंगा पीटने वाले को। ये कानून की ताकत, कलम की ताकत है। इनके दौड़ मार के भर्ती नहीं हो हम यहाँ पे, ये दौड़ मार के भर्ती होते हैं और सोचते हैं कि गांव के अंदर दौड़ मारी और आगे। ये कलम की ताकत से नहीं लड़ सकते। कलम की ताकत बड़ी है, संविधान का। ये देखिए, हमने पुलिस वालों को कोर्ट में आते देखा है। क्या है कि अगर गरीब आदमी है उसका कोई सुनवाई नहीं होती, अमीर आदमी है उनसे पैसे लेके उनका रफा दफा कर देते हैं। और क्या है कि अगर वकील अपनी मेहनत की कमाई कर ले तो उस पे इनकी नियत रहती है। इनको तनख्वाह मिलती है, उनको पूरी तनख्वाह मिलती है, गवर्नमेंट से मिलती है, तब भी रिश्वत में पीछे नहीं उठते। और वकील अगर अपनी मेहनत की कमाई ले तो उनको बुरा लगता है। मतलब ये है, इन पे पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग अंदर गए थे, क्या बोल के? मैं बताता हूँ आपको, हमने ये कहा है, आप लोग चारे डीसीपी साहब हमारी सीधी सिंपल एक डिमांड है, एसएचओ और 2 पुलिस कर्मचारी जो महिला पुलिस कर्मचारी है उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। सस्पेंड एट द टाइम इंसिडेंट, उसी टाइम पता नहीं उसको सस्पेंशन मिल जाए होना चाहिए। तीनों लोगों का एट द टाइम सस्पेंशन होना चाहिए और पीड़िता की बात सुनी जानी चाहिए। जो एलिगेशन है उसको जो एलिगेशन उसने कंप्लेंट में दिए हैं उस पर एक्शन होना चाहिए और तीनों पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए परमानेंट। इनको एट द टाइम इन लोगों को सस्पेंशन होना चाहिए और उनके खिलाफ ट्रायल चलना चाहिए। इनकी डी डिपार्टमेंट इंक्वायरी होनी चाहिए इनकी, ताकि इनका पता चले कि किन लोगों ने क्या किया है। देखिए मैडम, एक मिनट, एक चीज और बता रहा हूँ, ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, ये पुलिस स्टेट नहीं है, ये पुलिस स्टेट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, संविधान से चलेगा। और संविधान कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि हम अपने किसी भी विक्टिम के साथ थाने जा सकते हैं, उसकी बात सुना सकते हैं, उसके पक्ष बता सकते हैं और जो लीगल रेमेडी है हम उसको बता सकते हैं। ये पुलिस कर्मचारी हमें, आपको या किसी भी आदमी को थाने में आने से कैसे रोक सकेंगे? वो हमारे पब्लिक सर्वेंट है। यू आर प्रोटेक्टर नॉट ए डिटेक्टर। वो प्रोटेक्टर है हमारे, डिटेक्टर नहीं है। डिटेक्ट करेंगे क्या? हमें धमकी देंगे 107 क्या उनकी? वो लोग हमें धमकी देंगे जिनको 107 कौन कभी पढ़ी नहीं होगी, उसको ये नहीं पता डेफिनेशन क्या होती है, उसको ये पता है पकड़ो अंदर कर दो, 2 दिन बाद बेल हो जाएगी, जमानत हो जाएगी, अब वो अपने घर चला जाएगा, हमें को पूछने वाला नहीं। उसके बाद भी रेमेडी है हमारे पास, 107 की भी रेमेडी है हमारे पास, क्योंकि हम लोग पढ़ के आए हैं। हम धक्का मार के नहीं आए, गूठा टेक के सिफारिशों से नहीं आए, हमने रेस मार के नहीं आए, हम पढ़ के आए। हम कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने वाले लोग हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं। और हम जब इस देश में जब कहीं भी वकील हमेशा वो पैरलर है, वो पिलर है, जब भी गलत होगा, इनजस्टिस होगा, वकील उसके साथ। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से? अच्छा जी, एक बात बताइए कि माय नेम इज़ कमलदीप कौर, एडवोकेट, एंड एक बात बताइए कि अगर एक रेप पीड़िता आती है अपनी कंप्लेंट कराने के लिए, वो कंप्लेंट करवा रही है और वो कह रही है कि मुझे यहाँ पर इस वक्त चाहिए यहाँ पे एडवोकेट, उसे कहते हैं एडवोकेट नहीं आएगा, एडवोकेट तेरे को भड़काएगा, एडवोकेट भड़काएगा, तू बात करेगी, सेटलमेंट कर ले, ये कर ले, वो कर ले। एडवोकेटों की कोई औकात नहीं होती, नहीं मानेगी। इनको तो हम परमिशन तक नहीं देते, हमारा संतरी तक घुसने नहीं देता। आज इनके संतरी का गए, घुस तो गए हम अंदर। अब दूसरी बात ये कि अगर एक रेप पीड़िता के साथ ये इस कदर बात कर रहे हैं, यहाँ के SHO की जो लैंग्वेज है उसे हम लिटरली रिडिक्यूलस मानेंगे। उसको SHO की पदवी से अभी के अभी नीचे गिराओ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो जो लेडीज़ पचड़ कर रही है, जो भी वो ASI लेडी है, जो भी है, हाँ SI क्या नाम है उसका, जो भी नाम है, व्हाट्सओएवर शी,
ये बताओ, एक लेडी को लेडी से भी बात करने की तमीज़ नहीं है। वो ये कह रही है बैठी रहे आराम से, नहीं तो ये कर दूंगी, न्यू तो तेरे को यहीं पे पीस दूंगी, न्यू कर दूंगी, सेटलमेंट कर ले। वकील जो होते हैं पैसा खाते हैं, वकीलों की कोई औकात नहीं होती, वकील 2 कौड़ी के होते हैं। अब हम वकील दौड़ी को 2 कौड़ी के वकील हम तो अंदर आ गए, अब ये अपनी कौड़ी दिखाएं और अंदर आकर दिखाएं, ठीक है। और वकील जो है, वकीलों को हम पीटेंगे, इनको बोलो वी आर द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, वी आर नॉट अ चूज, ठीक है ना। और ये अपने जिसमें है ना उसके अंदर ही रहें, उसमें से बाहर ना निकलें, पहली चीज़ अपने उसमें रहें। और दूसरी बात ये, माननीय डीसीपी एसीपी जो भी इस क्राइटेरिया के हैं, प्लीज़ उनको बुलाया जाए और वो बैठकर हमसे बात करें। और हम भी बताना चाहेंगे कि हम 2 कौड़ी के वकील अगर अपनी औकात पे आ जाएं तो हम क्या हैं, क्योंकि जो भी वकील है ना तो पहले दबा था, ना आज दबा है, ना आगे दबेगा। और जो दबाने की कोशिश करेगा उसको दबाना भी अच्छे से आता है। भगत सिंह आज भी जिंदा है, वो मेरे में भी जिंदा है, इनमें भी जिंदा, उनमें भी जिंदा, उनमें भी, इनमें भी। फटने पे आ गए तो फट जाएंगे, देख लेंगे जो भी होगा। बाकी महिला पुलिस का भी यहाँ पे बुलाने चाहिए। हम यही कहते हैं, अगर आम लोगों का ये हाल है, अगर वकीलों के लिए हो, उनके देखिए फीमेल वकील जो हैं वो आई हैं और किस तरीके से अंदर जो है वो एकदम घुस गई हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एसएचओ ऑफिस के अंदर जो है वो चली गई हैं। जिस तरीके से बयान एसएचओ साहब का आया था अंदर नहीं आने दिया जाएगा, या फिर और भी जो चीज़ें कही थी, उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट चलता जा रहा है। तो सागरपुर थाने पर बड़ी संख्या में एडवोकेट्स पहुंचे हैं। उनकी मांग है कि सबसे पहले एसएचओ और अन्य स्टाफ वकीलों से माफ़ी मांगे, दूसरा डीसीपी साहब खुद यहाँ पहुँचे और बातचीत करें और एक्शन लिया जाए उन पुलिसकर्मियों के ऊपर जिन्होंने वकीलों के ऊपर टिप्पणियाँ की हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो इनका कहना है कि सभी वकील, जितने भी वकील हैं दिल्ली के, सब लोग डेफर्मेशन डालेंगे इन पुलिसकर्मियों के ऊपर। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।